हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। आज जिस किताब की हम बात करने वाले उस किताब का नाम है सेपियंस बाय ऑथर युवल नोह हरारी। तो बिना वक्त जाए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशंस एंड इमेजिन रियलिटीज। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में शेयर्ड मिथ्स और बिलीफ्स को कायम करना ये बहुत ही बड़ा क्रूशल फैक्टर माना गया है। ठीक है, तो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ऐसे चीज़ें ऑथर ने इस किताब में डिस्कस की है कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रेंजर्स को बहुत सारे आइडियाज शेयर किए, मिथ्स शेयर किए, बिलीफ शेयर किए, जिसकी वजह से जो आइडियाज़ थे वो रियलिटीज में बदल गए। एग्जाम्पल्स के तौर पे ऑथर ने बात की है मनी, नेशंस एंड गोल्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें ना एक टाइम पे खाली मिथ्स थी, बिलीफ थी, ऐसा ऑथर का कहना है, जो ह्यूमंस ने ओवर द टाइम रियलिटीज में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2 है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ अगर कोई हुई है तो वो है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। अब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जब हो गया तो उसके वजह से सोशली स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो गए। अब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कैसे हुआ तो आप जानते हैं कि आदि मानव के एनिमल्स की शिकार करके अपना पेट भरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको ख्याल आया, उन्होंने सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की ऐसा बोल सकते हैं, और अनाज उगाना चालू किया, खेती करना चालू किया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिवॉल्यूशन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो ये सब चीज़ कहाँ से है? तो उसका जो बेस है वो आदि मानव के टाइम से है, सेपियंस के टाइम से है। इस किताब में आपको ये कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से जानने का अवसर मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर इस पॉइंट को आप उसमें देखिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर 3 है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। ऑथर कहते हैं कि आदि मानव से मानव तक के सफ़र में बहुत इवोल्यूशंस हुए विद रिस्पेक्ट टू साइंटिफिक प्रोग्रेस। अब साइंटिफिक प्रोग्रेस मतलब क्या? तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली बोलो, मेडिसिनली बोलो, ये हमारे लाइफ में आए, हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि कभी कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके साथ एक कोई निगेटिव इम्पैक्ट को छोड़ के जाती है। ठीक है, जैसे आप मेडिसिन की बात करोगे तो बहुत सारी मेडिसिन हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उनके हाई डोज या ओवर यूज़ हम अगर करेंगे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। ऐसा ही हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी एक वरदान है, वैसे उसी हिसाब से वो एक श्राप भी है अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करते हो। ठीक है, ऑथर इस पॉइंट में यही बताना चाह रहे हैं कि साइंटिफिक प्रोग्रेस तो बहुत हुआ है, बट जिसे बोला जाता है ना कि अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, निगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ें भी उसके साथ पीछे पीछे आई है। तो यही एक चीज़ ऑथर ने अपने इस किताब में ये पॉइंट के थ्रू बताई है। नंबर 4 है कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। तो ऑथर कहते हैं कि कैपिटलिज्म के राइज के वजह से बहुत ही अच्छे चेंजेस सोसाइटी में हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कैपिटलिज्म जब बढ़ता है ना तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, बट क्या होता है ना उसकी वजह से कंज्यूमरिज्म भी बढ़ जाता है। अब नई नई चीज़ें आई है तो लोग उसको खरीदेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इकोलॉजिकल चेंजेस भी सामने आते हैं। तो जैसे बोला जाता है कुछ चीज़ अच्छी होती है तो कहीं पे उसका डाउनफॉल भी हमको दिखने लगता है। नंबर 5 पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे कल्चर से ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए, और जब मिक्सिंग होता है तो उसका एसेंस अलग ही होता है। ठीक है, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि डाइवर्सिटी भी हमको दिखने लगी बहुत ज़्यादा प्रमाण में। तो सेपियंस किताब में आपको बैलेंस कंटेंट
पढ़ने को मिलेगा, जिसमें एक तरफ तो आपको पॉजिटिव साइड दिखेगी और दूसरे साइड में डाउनफॉल भी दिखेगा। तो सेपियंस ये इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो ये किताब मतलब आपने अगर हिस्ट्री की किताब पढ़ी होगी 4th स्टैंडर्ड की, आदि मानव का उसमें पूरा साल भर हम पढ़ते हैं, ठीक है, आदि मानव से मानव तक का सफ़र, तो वही एक चीज़ मुझे पढ़ते हुए महसूस हुई। वैसे मैं बोलूँ पर्सनल लेवल पे तो ये मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी किताब ग्रास्प करने के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स मुझे रिकॉल करने पड़े। इवन इस वीडियो में भी बहुत सारे मुझे टेक्स्ट लेने पड़े कि मैं शूट कर पाऊँ। आई डोंट नो कि आपने कैसे किया है, बट अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये किताब इंटरेस्टिंग लगता है तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर जो बिगिनर्स हैं तो आप थोड़े टाइम के बाद इसको खरीदिएगा। और until next time, keep reading, keep growing and keep manifesting your beautiful life. This is Gaurav now signing off.